तो भाई बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बालक हैं जिनका विदेश में जाने का जिक्र है, विदेश में जाने की चाहत की अगर मैं बात करूं तो वो चरम पे है। लेकिन उसमें जानकारी की बात करूं तो उसके अभाव की वजह से कई सारे बालक गुमराह हो जाए हैं, जिसकी वजह से या तो वो डोंकी के शिकार हो जाए हैं, या फिर किते बीच में फंस जाए हैं, या फिर उनकी फ्लाइट किते जाना किते और देश में और दूसरे देश में पहुंच जाए। यानी कि कई डाल का लोचा है विदेश जाने का मामले में। इमिग्रेशन की बात करा तो इमिग्रेशन के किंग यानी कि फिलहाल हम रोहतक में मौजूद हैं। और भाई रोहतक के सुरेंद्र जी एयरपोर्ट तो बनाया को नहीं, कसर छोड़ी को नहीं। ठाडू ठाडू राम राम मान दो जिधर सबको राम राम जी मेरी तरफ से। मैं सुरेंद्र सिंह, मेरी कंपनी का नाम द किंग्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी रोहतक है। तो सुरेंद्र जी ने लगभग न्यू कैश कहा कि भाई पीएचडीसी कर रखी है इन मामले की। यानी कि वीजा की अगर मैं बात करूं तो भाई स्टडी वीजा है, स्पाउस वीजा है, और भाई वर्क वीजा है, या फिर कई डाल के वीजे हैं जो वह क्यों कर लाग गए हैं। क्या दिक्कत आवे है बालक ने, एक दिक्कत की तावे है। उम्र की बात करा, डॉक्यूमेंट्स की बात करा तो कई डाल की चीजें हैं। तो सुरेंद्र भाई आप दावा कर रहे हो कि भाई रोहतक के सबसे पुराने इमिग्रेशन के किंग हो आप। तो इस मामले में जानकारी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे यूथ हैं जो स्टडी वीजा के दम पे विदेश में जाकर बढ़िया पढ़ाई करके और अपने देश का नाम रोशन करने की सोचते हैं। तो किस किस डाल की सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आपने तो पीएचडीसी कर रखी है, दिक्कत कित किताब है, थोड़ा सा बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पीएचडी वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है जी, क्योंकि धर्मो जी हम कोई भी काम, किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना, तो उस चीज का हमें नॉलेज मतलब एक्सपर्ट होने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। और जैसे आपने बताया कि भाई अपनी हमारी कंपनी के बारे में बताया, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से हमारी कंपनी चल रही है। एक हमारा चंडीगढ़ में भी ऑफिस था जो कोरोना के दौरान हमने बंद कर दिया था। तो सर मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं किंग हूँ। अब इस चीज पे बहुत हमें सतर्कता की जरूरत पड़ती है। आप देखते हो जगह जगह फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी मैं पब्लिक की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि वो कई जगह पूछ के आते हैं, उसके बावजूद भी गलतियां करते हैं। अब स्टडी वीजा पे जाने की मैं बात करूं तो सर जो डेवलप कंट्रीज की मैं बात करूं, ज्यादातर कंट्रीज में आइल्स के बगैर एंट्री ही नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहां पे प्रोसेस के दौरान स्टेप बाय स्टेप फीस पे करनी पड़ती है कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को। बिल्कुल, जबकि बहुत सारे एजेंट ने दावा कर रहे हैं भाई इतने पीछे दे दो, इतने लाख दे दो, हम ओढ़ा पहुंचा देंगे, आर्मेनिया पहुंचा देंगे, फलाना दिखड़ा मुकड़ा, और वो बिना उसके आइल्स और पीटी के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इबे फिलहाल ताजा तरीन मामला आया था आर्मेनिया का। आर्मेनिया के भेजने का नाम पे लोगों के अरमान का गला घोट दिया जावे। बिल्कुल घोट दिया गया है जी। आर्मेनिया मैं आपको बताऊं धर्मू जी, एक छोटी सी कंट्री है, कंट्री बहुत प्यारी है, अच्छी कंट्री है, पर आर्मेनिया मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मेरे भी कई क्लाइंट आते हैं, वो मुझे बताते हैं मात्र का खर्चा है आर्मेनिया का, और उसके नाम पे लाखों की फ्रॉडी की जा रही है। आर्मेनिया कंट्री अच्छी है, मैं आप सबको अवेयर करना चाहूंगा, अच्छी कंट्री है, लेकिन आप बहुत बड़े सपने लेकर ना जाएं आर्मेनिया में। आर्मेनिया आपकी 25-30 हजार रुपए की कमाई होगी, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, लिविंग स्टाइल अच्छा है, और एक उनके लिए अच्छा पॉइंट है जो एक बड़ी कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं बट बेचारे के पास बजट नहीं है। तो आर्मेनिया आप जाओ, कुछ टाइम वहां से सीखो, समझो, वेस्टर्न ऑफ लाइफ को देखो, अब्रॉड की जो एक हम कहते हैं ना इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो आप लो, कुछ टाइम वहां पर रुको, 6 महीने साल रुको, फिर आगे फर्दर मूव हो जाओ उस बेस पे। तो ये चांस है एक्चुअली। यानी कि आर्मेनिया का जो तजुर्बा है वो आपको वर्ल्ड लेवल पे काम ऐसा है, ये कहना है सुरेंद्र भाई का। तो सुरेंद्र भाई जैसे अपनी चर्चा चल रही थी तो आप बता रहे थे भाई 3 महीने में पायलट भी बन सका है, कुछ इस तरह का मामला बता रहे थे भाई। 3 महीने की ट्रेनिंग तय जो युवा है उसका लाइफस्टाइल बदल सका है, कई रास्ते उसके खुल सके हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, कनाडा के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। कनाडा बिना आइल्स कोई नहीं जा सकता, ठीक है। कनाडा आफ्टर वीजा किसी का कोई सिस्टम नहीं है, जीआईसी फी सब चीजें प्रॉपर पे करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो कनाडा का एक मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और आपको एक चीज क्लियर बता दूं सर, वी आर द ऑथराइज्ड कंसल्टेंट, हम डायरेक्ट ऑथराइज्ड कंसल्टेंट है जो ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। बता दूं मैं डायरेक्ट कंसल्टेंसी का मतलब क्या है। भाई खो खो वाला खेल को नहीं, अगर भाई यहाँ तो फाइल किसी और देंगे, एक्स पर्सन को दे दी, यू एक्स वाई ने देगा, वाई जेड ने देगा, और फिर पीसा मर जाएगा पानी में। यानी कि घुलनशील को नहीं होता, डायरेक्ट फाइल एम्बेसी में जाऊंगी। बिल्कुल जी, सारी वीजा फाइलिंग जो होगी हमारे ऑफिस से होगी, और कॉलेज जो है वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट है।
18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए धर्मू जी। कोई आइल्स की जरूरत नहीं, मैं आपके चैनल के जरिए साफ बता रहा हूं, कोई आइल्स की जरूरत नहीं। 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। पीपीएल प्रोग्राम है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस का। पीपीएल, हाँ जी, ये एक चार्टेड प्लेन होते हैं सर, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हम अपना ड्राइविंग सीखते हैं। हरियाणा में पीपीपी का जिक्र चल रहा है, माँ के दर्शक ने सोचा ये पीपीपी आड़े भी अड़ गया। तो ये प्राइवेट पायलट बनने का बहुत सुनहरा मौका है। हाँ धर्मू जी, जहाज के ड्राइवर, जहाज के ड्राइवर देख लियो भाई, कदे हरियाणा रोडवेज के बन जाओ। जहाज के ड्राइवर का ये प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है धर्मू जी। बच्चा लीगल जाएगा, प्रॉपर एम्बेसी से उसका वीजा लगेगा, सारी चीजें, सारी फाइलिंग होगी, हम करेंगे, यहाँ से जाएगा। आयल्स नहीं चाहिए बच्चे की चाहे 10वीं पास है चाहे 12वीं पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। हाँ, बच्चे की फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एक उसके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट, जो कि हम ये दिखाया जाता है कि स्पॉन्सर में भाई ये खर्चा उठा रहे हैं उनका। बाय चांस पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट में कोई टेक्निकल कोई अगर कमी है तो उसको पूरा करने में कोई आपकी कंसल्टेंसी के माध्यम से कोई सहयोग? इस प्रोसेस में एक ही दिक्कत आएगी धर्मू जी, वो दिक्कत है बैंक स्टेटमेंट और इसकी। तो हमारे जो कॉर्पोरेट फाइनेंसर है उनकी हेल्प से हम ये चीजें भी सॉल्व करा देते हैं। बड़ी बात है, यानी कि सीधी सी बात है भाई, इब डोंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंकी के जरिए कई सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनका एक एक लड़का हुआ है और वो कितने कितने डोंकी का शिकार हो जाए। और जो डोंकर से ही पीछे मामला आया था नरवाणे का, उससे पहले कैथल का एक गांव का एक बच्चा डेड बॉडी भी को नहीं आन पांदी कर तक, इतने खतरनाक काम हुए हैं। जब एक नंबर तर कम पीछा में काम बनता हो तो भाई डोंकी की चपेट में क्यों आओ? क्यों सुरेंद्र भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। इस पॉइंट पे भी मैं आपको बता दूं, ये एक कनाडा वाला पॉइंट पूरा करके बताऊंगा आपको। तो इस उम्र में 18 से 25 साल उम्र, मैंने आपको बता दी, कोई एजुकेशन हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं जी। मैं आपको श्योरिटी देता हूं जी, इस प्रोग्राम पे भेज दूंगा बिना आइल्स के। ठीक है, डंकी वाली बात बताता हूं, यूएस के लिए इतनी मतलब फ्रॉड चीजें चल रही हैं कि वहां भेज देंगे, ये भेज देंगे, और इतने लाख रुपए, 60-70 लाख रुपए देके अमेरिका जाते हैं। 60-70 लाख में तो धर्मू जी इतना बढ़िया बिजनेस चल जाएगा। इस तरह फिर जिसका दौरा है 60-70 लाख रुपये नहीं भाई, उनकी तो मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी की भी यही राय होगी। मेरे ख्याल से उन्हें विदेश में जाने की जरूरत को नहीं, आड़े अपना सेटअप जमा लो, आड़े अपना काम धंधा छेड़ लो। इस तरह तो सर 60-70 लाख मेरे को दे दो, मैं दे दूंगा उनको भाई 50,000 रुपए हर महीने मेरी तरफ से फिक्स ले लो। और बताओ सुरेंद्र जी के मन दे दो। भाई कहने का मतलब ये है कि इतने पीछे अगर किसी का दौरे हैं तो वो अपना हरियाणा में या फिर दाएं बाएं अपना बढ़िया सेटअप जमा सके, मारुति देने की भी जरूरत को नहीं। बिल्कुल सही बात। तो सुरेंद्र भाई जो वो बता रहे थे आप 3 महीने का जो पायलट वाला जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद की क्या प्रोसेस है? उसके बाद की प्रोसेस ये है जी, वहां पर बच्चा चला जाएगा, अपना ट्रेनिंग करेगा। अच्छे से बच्चे ने अगर ट्रेनिंग कर ली तो उसके बेस पे वो जो हम बात कर रहे हैं जी, जहाज का ड्राइवर, पीपीएल भी लग सकता है। और पीपीएल के लिए ना जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं दर्शकों को, कि गूगल पे सर्च कर लेना क्या सैलरी होती है पीपीएल के लिए। गूगल पर सर्च करेंगे, थोड़ा हाँ बता दो, अप्रोक्स बता दो आप। सर महीने की मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए सैलरी है, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए। हाँ जी। तो इसमें जैसे आप बता रहे थे भाई, पेमेंट मान ले किसी का दौरा ना हो एकदम तो तैयार, तो आप बता रहे थे आफ्टर वीजा पेमेंट है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपको ये पॉइंट बताना भूल गया। किसी के पास पेमेंट की कमी है जी, कुछ है, कोर्स की फीस है, कोर्स की फीस देनी है, 20 लाख रुपए कोर्स की फीस है, वो देनी है आपको। पेमेंट की कुछ कमी है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले बताया, मैं डायरेक्ट कंसल्टेंट हूँ, डायरेक्ट ऑथराइज कंसल्टेंट हूँ। वहां से सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी फीस 12-13 हजार समथिंग कॉस्टिंग आती है, 15,000 लगा लो आप, और वो भी रिसिप्ट दूंगा 15,000 की भी प्रॉपर, क्योंकि हम खुद फाइलिंग करते हैं। क्या करें भाई, पक्का बिल, ताकि आपका ना हिले दिल। इनके पक्का बिल मिलेगा, 12 से 15,000 की जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपने पे करनी है। उसके बाद जब आपका वीजा आ जाए उसके बाद पेमेंट देनी। बिल्कुल बिल्कुल, जब वीजा अप्रूवल हो गया ना, वीजा पासपोर्ट पे स्टिकर चिपक गया कनाडा का, तब पेमेंट देनी है जी, उससे पहले कुछ नहीं। तो सुरेंद्र भाई कई बार अपना बस स्टैंड पे नहीं खड़े हुआ भाई, नरवाना, उचाना, उकलाना, बरवाड़ा न्यू रुक के मारे रहे हैं, तो आप न्यू तो बता दो कौन सा देश में भेजो? सर हम स्टडी वीजा के लिए एक्सपर्ट पर्सन है, और एक स्पेशल कंट्री यूएस, उसके लिए भी हम एक्सपर्ट पर्सन है। स्टडी वीजा जो हम कराते हैं यूके, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लिए हम कराते हैं। और हमारी तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सर, मैं आपको बता दूं, कोई हमारे पास आए कि आफ्टर वीजा पेमेंट पैकेज सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जी। वीजा के लिए पैकेज भेज रहे हैं, घूमने थोड़ी जा रहे हैं धर्मू जी, स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा पैकेज नहीं है जी। आप आओ, काउंसलिंग लो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे, और जो कंसल्टेंट बता रहा है उसकी चीजें थोड़ा सुनो, समझो, और देखो वाकई में क्या ऐसा प्रोसेस होता है क्या, तब आप प्रोसेस करो। सुरेंद्र भाई एक कमेंट आया, मोबाइल नंबर मांगने लग रहा है आपका?
अच्छा अच्छा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9812344049 और एक और अल्टरनेट नंबर है 9017179654। ले भाई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और इन नंबरों पे केवल वह व्यक्ति संपर्क करें जिनने एक नंबर तय विदेश में जाना है। फ्रॉड काम कुछ नहीं होगा, डोंकी के लिए कोई जगह नहीं है, कबूतरबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। साफ सुथरा एक नंबर का काम जिसने चाहिए तो वो सुरेंद्र भाई से संपर्क कर सको हो। रोहतक में एड्रेस और बता दो सर कोई पाए पाए आने लायक जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात जी। हमारा एड्रेस है सर नियर डी पार्क है, HDFC बैंक है दिल्ली रोड पे, उसके अपोजिट है बलगैनिस टावर, उसमें सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है सर। चलो भाई, ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी सुरेंद्र भाई ने दी है जो कि इमिग्रेशन के किंग हैं। कुछ और भी जानकारी जब हमने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो ताकि अगली मुलाकात में सुरेंद्र भाई तय वह सवाल भी कर सका जो कि मैं इस प्रोग्राम में रह गए। तो भाई वीडियो नहीं कर दो जी लाके शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि विदेश में सफलतम तरीका तक पहुंच सको जरूर। सर एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू ही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि मेरी भी फैमिली है, ब्रदर सिस्टर हर किसी के होते हैं। मैं स्पेशली पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने बच्चों को विदेश भेजो, अच्छी कंट्रीज में भेजो, अच्छी लाइफ के लिए भेजो। किसी की गलत सलाह में बच्चों के ऊपर रिस्क मत लो। पैसों का रिस्क लिया जा सकता है जी, बच्चों का रिस्क नहीं लिया जा सकता। कल के आपके बच्चों को कुछ हो गया तो डेड बॉडी आपको दिखेगी सिर्फ और कुछ नहीं दिखेगा। तो सही तरीके से जाओ, अच्छी लाइफ है। जो डेवलप कंट्रीज है ना वहां अच्छा पैसा आप कमाओगे, सब चीज अच्छी होंगी। लेकिन पेरेंट्स की मैं स्पेशली उनको एडवाइस करूंगा कि सही तरीके से अच्छी नॉलेज के साथ गाइड करके फिर अपने बच्चों को भेजो आप। चलो भाई कर दो वीडियो ना जिला के शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।